हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं जब हम कॉलम को अपने पैटर्न में व्यू करने के लिए वेयर के साथ लाइक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जिस पैटर्न में कॉलम को व्यू करना चाहते हैं तो उस पैटर्न में जो है हम टेबल को व्यू कर सकते हैं। सो लुक, द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अवेयर क्लास। मीन लाइक ऑपरेटर हमारे साथ यूज होता है इन अवेयर क्लास। मीन जब हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम लाइक भी लगाएंगे टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। क्योंकि कॉलम में अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम हमारे साथ इस पला पला पैटर्न में जो है वो डिस्प्ले हो जाए, स्पेसिफाइड पैटर्न में जो है ये डिस्प्ले हो जाए, तो इसके लिए जो है हम वेयर के साथ लाइक का इस्तेमाल करते हैं। लोग, there are two wildcard often used in conjunction with a like operator. like operator के साथ हमारे पास अमूमन दो वैलिड कार्ड यूज होते हैं, एक परसेंट और दूसरा हमारे साथ अंडरस्कोर। सो परसेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर सके 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल अब करेंगे तो फिर वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे जो है ये परसेंट साइन कैसे 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेकंड वन दैट इज अंडरस्कोर रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। और अंडरस्कोर तब हम यूज करेंगे जब हम सिंगल कैरेक्टर को जो है वो पैटर्न सिंगल कैरेक्टर वाइज डिस्प्ले करना चाहते हैं। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे इसका भी तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे साथ साथ में जो है वो यूज होंगे। एक बात जहन में रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सीखने का मकसद ये भी है कि हम एसक्यूएल सीखे। सो एसक्यूएल चूंकि एक लैंग्वेज है तो उसको तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक डेटाबेस पे। मीन एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए, मैनिपुलेशन, डिलीशन, सर्चिंग वगैरह के लिए चूंकि हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक बात जहन में याद रखिए कि अगर आप एमएस एक्सेस जो कि एक डेटाबेस है, परसेंटेज के जगह वहां पर एस्टेरिक यूज होगा, अंडरस्कोर के जगह वहां पर क्वेश्चन मार्क यूज होगा अगर आप एमएस एक्सेस जो है डेटाबेस यूज कर रहे हैं। सो चूंकि इस ट्यूटोरियल में तो हम माई एसक्यूएल पे करेंगे यूजिंग एसक्यूएल कोड, सो डोंट वरी, ये जस्ट बताना था कि हमारे साथ जो है सिंटैक्स मुख्तलिफ जो है हो सकता है। एसक्यूएल लैंग्वेज एक ही होगी लेकिन डेटाबेस के लिए बाद दफा सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो सकता है। सो द परसेंट साइन एंड द अंडरस्कोर कैन आल्सो बी यूज्ड इन कम्बिनेशन। ये दोनों हमारे साथ कम्बिनेशन मीन ये दोनों जो है इकट्ठे भी यूज हो सकते हैं। सो लोग, हमारे साथ लाइक जो कि एक ऑपरेटर है, इसका सिंटैक्स क्या होगा? तो सिंटैक्स इसका ये है कि हमारे पास पहले सेलेक्ट कीवर्ड होगा, उसके बाद हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे 1, 2, 3 जितने हम स्पेसिफाई करते हैं। अगर कॉलम्स हम तमाम टेबल से जो है उठाना चाहते हैं, मीन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तब हम स्टेरिक लगाएंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट कीवर्ड के बाद हम टेबल का नाम लिख देंगे जिससे आप लोग फेमिलियर हो, और इसके बाद वेयर के बाद हम कॉलम लगाएंगे, और कॉलम के बाद लाइक के बाद जिस पैटर्न में हम इस कॉलम को व्यू करना चाहते हैं वो हम लगाएंगे। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल के जाने बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेटाबेस 1, फर्स्ट डेटाबेस 2 में हमारे साथ यहाँ पर कॉलम्स और टेबल्स मौजूद थे। तो कस्टमर टेबल को मैं व्यू करना चाहूँगा। कस्टमर टेबल पे आज हम ये लाइक जो है, लाइक कीवर्ड का यूसेज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ एक टेबल है कस्टमर नाम से, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट मौजूद है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, etc हमारे साथ मौजूद है। सो लाइक ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर एसक्यूएल में एसक्यूएल पे क्लिक करना है क्योंकि हम कोड के जरिए कर रहे हैं। सो आप सेलेक्ट से भी, सेलेक्ट आल से भी कर सकते हैं और सेलेक्ट से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, हम सेलेक्ट से करते हैं। तो स्टेरिक का मतलब यही होता है कि आल कॉलम जो है इसमें सेलेक्ट होता है। सो सेलेक्ट स्टेरिक के बाद हम फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम के बाद हम जो है टेबल का नाम लिख देंगे जो कि हमारे पास है कस्टमर टेबल, और इसके बाद नीचे हम वेयर लगाएंगे, और वेयर के बाद हम क्या लगाएंगे? वेयर के बाद हम जिस कॉलम में, मीन जिस कॉलम को हम पैटर्न वाइज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो कॉलम का नाम यहाँ पर लिख देंगे। मिसाल के तौर पर कस्टमर नेम वाइज में से डिस्प्ले करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन मेरा ये होना चाहिए डिस्प्ले कर दे जिस शख्स का, मीन कस्टमर नाम जो है वो एच से स्टार्ट हो, सिर्फ उन कस्टमर को जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लाइक। लाइक के बाद यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स के अंदर वो स्पेसिफाई करूँगा जैसे कि एच से जिसका नाम जो है वो स्टार्ट हो, और एच के बाद मैं यहाँ पर एम्परसेंट लगाऊंगा जिसका मतलब ये है
के जिसके स्टार्ट में जो है वो एच आ रहा हो, जिन नेम के स्टार्ट में एच आ रहा हो वही कस्टमर नेम जो है हमें डिस्प्ले कर दे। और इसके बाद एट द एंड हम सेमीकोलन लगाएंगे और इसे कॉपी करते हैं क्योंकि हम फिर भी इसको यूज़ करेंगे। तो इसे रन करते हैं कि हमारे पास ऐसा जो है मौजूद है कि नहीं कि जिसके नाम में हमारे पास स्टार्ट जो है वो एच से हो। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ 3 रिजल्ट जो है टेबल से डिस्प्ले कर दिए गए हैं। हारिस खान, हारिस रहमान, हारिस कमाल, 3 ऐसे नेम थे जो कि एच से स्टार्ट हो रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अब समझ चुके होंगे कि इस लाइक का मतलब क्या है। सो लोग एक और एग्जाम्पल की जानिब बढ़ते ही, ये तो हमने वो किया जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा था इच से। अब हम ऐसे कर रहे हैं जो कि हमारे पास एंड हो रहा हो इन में, मीन जिसके एंड में हमारे पास एंड हो। ऐसे नाम डिस्प्ले कर दे जिसके एंड में हमारे पास क्या आता हो, इन आता हो। सो वो हम इस तरह लिखेंगे, एम्परसेंड के बाद वही कैरेक्टर हम लिखेंगे। सो इसे रन करते हैं। लुक, तो इसने हमें डिस्प्ले कर दिया, ऑलमोस्ट तमाम टेबल डिस्प्ले कर दिया क्योंकि हर एक शख्स के मीन कस्टमर नाम के एंड में हमारे पास इन मौजूद थे। तो इसलिए इन्होंने जो है वो डिस्प्ले कर दिए जिसके एंड में हमारे पास जो है क्या मौजूद था, इन मौजूद था। सो इसके बाद एक और एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। तो एक ऐसा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं एक पोजीशन पे कि हमें ऐसा नाम डिस्प्ले करे जिसके जिसके अंदर हमारे पास आर जो है वो मौजूद हो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम इस तरह लिखेंगे। लुक, और यहाँ पर मैंने लिखा और फिर एम्परसेंट, मीन एम्परसेंट सॉरी परसेंटेज के अंदर मैंने आर लिखा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मेरे पास वो नेम डिस्प्ले कर दे। नेम इसलिए कि यहाँ पर हमने नेम डिफाइन किया, यहाँ पर जो कॉलम आप स्पेसिफाई करोगे वही ये कंडीशन उसी कॉलम पे जो है अप्लाई होगा। सो यहाँ पर हमारे पास वो नाम डिस्प्ले होंगे जिसमें हमारे पास कई न कई जगह आर यूज हो। सो इन 4 ये 5 जो इन्होंने डिस्प्ले किए हैं इनमें हमारे पास आर जो है वो यूज हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो हारिस के अंदर, अतीकुल के अंदर और रहमान के अंदर, एंड अगेन रहमान एंड अगेन हारिस, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, आर यूज हुआ है। तो इस एग्जाम्पल पे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अब एक और करते हैं कि हम चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमें ऐसे नाम डिस्प्ले कर दे जिसके सेकंड कैरेक्टर हमारे साथ क्या हो, वो ए हो। सो लुक, डिस्प्ले कर दे जिसका सेकंड कैरेक्टर, तो सेकंड कैरेक्टर के लिए हम वन कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर लिख देंगे। मतलब ये कि एक को छोड़कर आप दूसरा देखो, तो कौन सा देखो, जब वो ए हो। और उसके बाद एम्परसेंट, क्योंकि हम स्टार्ट से जो है ये देखेंगे। सो यहाँ पर इसे हम सेव करते हैं पहले, कंट्रोल सी, और इसे रन करते हैं। तो ये हमें वो नंबर जो है वो नेम डिस्प्ले करेंगे जिसका दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो ए हो। जैसे कि आप देख रहे हो हारिस, जवाद, फजल, हारिस, सारिस, ये 5 जो इन्होंने डिस्प्ले की, बेसिकली इसके दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ ए है। अगर हम तीसरा डिस्प्ले करना चाहे तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम दूसरा अंडरस्कोर लगा देंगे और यहाँ पर आर, मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पे जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो हमें क्या डिस्प्ले करेगा ये, लेट्स सी। सिर्फ 3 हारिस इन्होंने डिस्प्ले, और क्यों ये 3 डिस्प्ले किए ये भी आप जानते हो, क्योंकि HAR HAR तीनों में हमारे पास थर्ड कैरेक्टर जो है वो आर है, तो इसलिए इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। सो ये बात भी क्लियर हुई कि हमारे साथ जो है ये अंडरस्कोर हम जो है वन कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, जबकि परसेंट साइन जो है हम 1 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि लाइक ऑपरेटर पे आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। ऐसा कंडीशन भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि मुझे डिस्प्ले कर दे, ऐसे नाम मुझे डिस्प्ले कर दे जिसका सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो ए न हो, जिसका सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो ए न हो, मीन सेकंड पोजीशन पे ए न हो। नॉट का मतलब यही होता है कि न हो।
मीन जिस कस्टमर का नाम हमारे साथ जो है सेकंड उनमें ए हो वो डिस्प्ले न कर दे, इसके अलावा जो हो वो डिस्प्ले कर दे, तो इसलिए इन्होंने वो डिस्प्ले कर दी है जिसका सेकंड कैरेक्टर हमारे पास ए नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि लाइक इस ऑपरेटर के तमाम ऑपरेशन पे आप लोग समझ चुके होंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।